राजस्थान पर मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां नीमराणा की होटल में ठहरे पार्षदों पर हमला हुआ है। हरियाणा के पार्षद थे जिनकी बाड़ेबंदी चल रही थी, इस पर हमला किया गया है। बाड़ेबंदी में बता दें कि पार्षदों को उठाने के लिए एक गुट के बदमाश आए हुए थे। हरियाणा के बावल में पंचायत समिति चुनाव में दो पक्षों में जंग। नीमराणा के एक होटल में ये पार्षद रुके हुए थे और इस हमले में कई डेलीगेट सदस्य घायल हो गए हैं। बदमाशों ने गाड़ियों और होटल के शीशे तोड़ दिए हैं। नीमराणा पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीमराणा की होटल में ठहरे पार्षदों पर हमला किया गया है। हरियाणा के पार्षद थे जिनकी बाड़ेबंदी इस होटल में चल रही थी और इन पर हमला हुआ है। बता दें कि बाड़ेबंदी से पार्षदों को उठाने के लिए एक गुट के बदमाश आए हुए थे जिन्होंने ये हमला किया। इस मेंबर थे। आज 11 बजे वोटिंग होनी थी ब्लॉक समिति चेयरमैन के लिए। हम 12 मेंबर एक जगह होटल पे रुके हुए थे और हमारी मेजोरिटी पूरी बनी हुई थी। बहुमत हमारे पक्ष में था। हम होटल से जैसे चलने लगे उससे पहले कुछ अज्ञात बदमाश वहां पहुंच गए और हम लेडीजों पर मेंबरों पे हमला कर दिया। तो चलिए मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला रहा है, क्या जानकारी आपके पास? जी, ये पूरा मामला हरियाणा के बावल पंचायत समिति से जुड़ा हुआ है, जहां पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। कल वहां चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव होने थे, उसको लेकर के बाड़ेबंदी की हुई थी और बाड़ेबंदी में पार्षद जो थे, एक दर्जन से अधिक पार्षद जो डेलीगेट सदस्य हैं, वो जयप्रकाश है उसके पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने बाड़ेबंदी कर रखी जयप्रकाश ने। वहां पर दूसरे गुट के जो लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, उन्हें बाड़ेबंदी को तोड़ने के लिए और वहां से पार्षद जो थे उन पार्षदों को ले जाने के लिए 2 दर्जन से अधिक लोग वहां आए और उन्होंने हमला किया और पार्षदों को ले जाने की कोशिश की। इस दौरान आपसी विरोध हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ की गई और इसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था के बीच ये लोग हरियाणा बावल पहुंचे, लेकिन वहां जिला प्रशासन के द्वारा जो चुनाव है उसको स्थगित कर दिया गया है। आगामी दिनों में इसका चुनाव होगा। इस बात को लेकर के पार्षदों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरीके से उनको हमला हुआ है और उन्हें जो गुट है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है और राजनेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जब तक रिपोर्ट दर्ज होगी उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी राजेंद्र, ये जो हमला हुआ है, क्या इसमें किसी को कुछ नुकसान भी पहुंचा है? जी, 2 महिला पार्षद हैं, उनको भी चोट आई है और 3 जो युवक हैं जो पार्षद हैं, जो उनके भी तो 5 लोगों के चोटें आई हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, होटल के में शीशे हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है। तो पार्षदों के चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने अस्पताल में इलाज कराया है। पुलिस ने जब तक चलिए ठीक है राजेंद्र, आपसे अपडेट्स पूरे मामले पर लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी। आगे बढ़ते हैं और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक खेत में बम नुमा वस्तु मिली है। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक खेत में बम नुमा वस्तु मिली है। सूरतगढ़ के राजपुरा पीपरेन क्षेत्र में बता दें कि ये बम नुमा वस्तु मिली है। खेत में बता दें कि जंग लगी हुई ये जो वस्तु है वो मिली है। मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंच गई है और करीब 2 फीट की ये बमनुमा वस्तु बताई जा रही है। अब इस मामले की सेना अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे, खेत में बमनुमा वस्तु मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? बमनुमा वस्तु मिली है खेत में। ऋषिका, कल न केवल सूरतगढ़ में बल्कि कल सुबह श्री विजयनगर में नाले की सफाई के दौरान एक संदिग्ध बमनुमा वस्तु मिली। फिर वहीं देर शाम सूरतगढ़ के इस गांव के अंदर भी एक किसान लालचंद स्वामी को खेत में किसानी का कार्य करने के दौरान भी एक बमनुमा वस्तु मिली, जिसकी करीब लंबाई 2 फीट है और 3 इंच का इसका व्यास है। हालांकि किसान के द्वारा सूचना दे दी गई है। वहीं पे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस संदिग्ध बमनुमा वस्तु को मिट्टी के कट्टे लगवाकर सुरक्षित रखवा दिया गया है। साथ ही साथ सेना अधिकारी को सूचना दे दी गई है ताकि वो इसकी पुख्ता रूप से जांच कर सके कि ये बम निष्क्रिय है या अभी जिंदा है। जी।
जी बिल्कुल, लेकिन अशोक देखिए 2 बार ये ऐसे बम नुमा वस्तु मिल चुकी है, इससे इलाके में अब हड़कंप भी मचा हुआ होगा, लोगों में भी दहशत होगी। बिल्कुल देखिए, देखी जाए तो सरहदी जिला है श्री गंगानगर, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। यहाँ कुछ सालों पहले भिरदवाल स्थित आयुध डिपो में एक आगजनी की घटना हुई थी और उस समय काफी सारा असला आगजनी की भेंट चढ़ गया था। उसी दौरान ये कुछ बम ऐसे हैं जो इधर उधर बिखर गए थे और वही ये बम है जो अब कभी खेतों में तो कभी सड़कों पर या कभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तलहटी में मिलते हैं और अक्सर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। तमाम जानकारी के लिए अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखिए उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम अशोक गहलोत उदयपुर आने वाले हैं। शुक्रवार को वो सर्किट हाउस में बता दें कि जन सुनवाई कर सकते हैं। सागवाड़ा महिपाल मैदान में गौ कथा में भी वो भाग लेंगे। इसके साथ ही 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे सीएम अशोक गहलोत यहां पहुंचने वाले हैं। ये आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है। बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम अशोक गहलोत उदयपुर आने वाले हैं। शुक्रवार को यानी कि आज सर्किट हाउस में वो जन सुनवाई कर सकते हैं। सागवाड़ा महिपाल मैदान में गौ कथा में भी वो भाग लेंगे। चलिए और अब बात करते हैं कोटा की, जहां असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर 34 आंसर शीट को अब जब्त कर लिया है। टीम ने कई और रिकॉर्ड और जानकारियां भी जुटाई हैं। वहीं डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाने वाली महिला सहायक प्रोफेसर का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया है। अब एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारी संघ का आंदोलन देखने को मिलने वाला है। केंद्र की नीतियों के विरोध में ये आंदोलन होगा। कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर हैं। बता दें कि पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायक संवर्ग का आंदोलन देखने को मिलेगा। लंबित मांगों को नहीं मानने से सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जो है वो इन लोगों में देखने को मिल रही है। बता दें कि लंबित मांगों को नहीं मानने से सरकार के खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कर्मचारी संघ का आंदोलन देखने को मिल सकता है। केंद्र की नीतियों के विरोध में यह आंदोलन होगा। आगे बढ़ेंगे और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पदोन्नति की मांग, आयकर विभाग के कर्मचारी लामबंद। पदोन्नति की मांग को लेकर बता दें कि आयकर विभाग के कर्मचारी लामबंद किए गए हैं। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पदोन्नति की मांग को लेकर आयकर विभाग के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। पदोन्नति की मांग को लेकर आयकर विभाग के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, पदोन्नति की इन कर्मचारियों की मांग है, लेकिन अब इसको लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। और देखिए दौसा में पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है। छात्रों को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि कॉलेज का स्टाफ छात्रों को धमकाता है और आंखें दिखाता है। ऐसे में यदि के बाद किसी ने भी छात्र की तरफ देखा या आंखें उठाई तो उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर के इस बयान के बाद भले ही वहां मौजूद छात्रों ने ताली बजाकर नेता का हौसला बढ़ा दिया हो, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट दिए और इनकी आवाज जब हम उठाते हैं सारी कॉलेज में नेता देते हैं। मैं अब इनको कह रहा हूँ साफ शब्दों में कि अब तक तो इन्होंने इन छात्रों को आंख दिखाने का काम कर दिया। अगर आपके पास बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट की तरफ देखने की भी कोशिश की ना तो इनकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। और खबर नागौर से है, जहां मरीजों को कुचलने वाले डॉक्टर की आपको करतूत बता दें। यहां नागौर के जेएलएन अस्पताल के सरकारी डॉक्टर ने अस्पताल परिसर के अंदर तेज स्पीड में कार से 3 मरीजों को कुचल दिया था। आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में बता दें कि मरीजों को कुचलने के बाद डॉक्टर वाईएस नेगी एक बार तो फरार हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आरोपी डॉक्टर वापस अस्पताल पहुंचा और खुद को बीमार बताकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट हो गया।
इससे मृतक भंवरलाल और घायल के परिजन जो है वो नाराज हो गए। मामला बिगड़े नहीं, इसके लिए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी राममूर्ति जोशी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया। इस दौरान एसपी राममूर्ति जोशी आईसीयू वार्ड में पहुंचे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर वाईएस नेगी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त शराब पिए हुए थे और उन्होंने जो है इन तीनों की टक्कर मारी, जिससे भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हुई है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और 2 महिलाएं घायल हुई है इसमें, जो भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। हमने इस मामले को काफ़ी संवेदनशीलता से लिया है और हम इसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। परिजनों का ये एलिगेशन है कि डॉक्टर ने शराब पी रखी थी, तो इसके संबंध में हमने उसका मेडिकल की तहरीर दी है और उसको जॉब है जो भर्ती है हॉस्पिटल में, तो उसके वहाँ हमने जाब्ता लगा रखा, जैसा भी है जैसी भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आया हुआ इसके पैर में और पेट में घायल हुई हुई है, पीठ में से घायल हुई हुई है, हाथों में भी लगी है, सर में टांका आए हुए, दांत टूट गया इसका एक। पति भी साथ में, इनकी माँ भी साथ में थी और इनकी एक चाची भी साथ में थी, चाची को भी लगी है, उसको पट्टी वट्टी करा के अभी बाहर नीचे छोड़ी, अभी उनको भी लगी काफी। वो एकदम से आगे आ गया, मैंने गाड़ी लेफ्ट में मारी, वो लेफ्ट में शायद भिड़ भी गई है। आगे बढ़ेंगे और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में 8 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। शास्त्री नगर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिहार के रहने वाले ये सभी बालक बताए जा रहे हैं, जिनसे कि बाल श्रम करवाया जा रहा था। बता दें कि पढ़ाई के बहाने इन्हें जयपुर लाया गया था और इसके साथ ही बता दें कि बाल श्रम करवाने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार का ही रहने वाला है आरोपी, जिसका नाम चांद मोहम्मद बताया जा रहा है। नाहरी का नाका में एक मकान में बता दें कि कारखाना चल रहा था और यहां पर बच्चों से देर रात तक मजदूरी करवाई जाती थी। बड़ी खबर ये आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां 8 बाल जो श्रमिक है उनको बच्चों को यहां पर मुक्त करवाया गया है। इन बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। पढ़ाई के बहाने इन सभी बच्चों को जयपुर लाया गया था, लेकिन यहां पर इनसे मजदूरी करवाई जा रही थी। शास्त्री नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बिहार के रहने वाले इन सभी बाल श्रमिकों को मुक्त करवा लिया गया है। बाल श्रम करवाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और ये आरोपी भी बिहार का ही रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम चांद मोहम्मद है। ये इन 8 बाल श्रमिकों को जयपुर लाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती जा रही सर्दी की। बता दें कि प्रदेश में अभी और कहर ढाने वाली है सर्दी। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर, झुंझुनू, सीकर, चुरू में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं इसके साथ घना कोहरा, कोल्ड वेव, कोल्ड डे रहने की भी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली में भी येलो अलर्ट है। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, श्रीगंगानगर में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में लगातार सर्दी जो है वो अपना सितम यहां पर ढा रही है, जिससे लोग जो हैं वो परेशान अब नजर आने लगे हैं। सर्दी की वजह से ही स्कूलों में भी छुट्टियां जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किए और इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश भर में जो सर्दी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि लोग अब जो हैं अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर की, कोटा से तस्वीर है, सीकर की तस्वीर है और करौली की तस्वीर है। इन चारों ही तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर से यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। कोहरा देखिए, कोहरा इतना घना छाया हुआ है इन चारों ही तस्वीरों में कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो कितनी कम रह गई होगी। इन तस्वीरों के जरिए ही ये हम समझ सकते हैं कि कोहरे की वजह से आम जनजीवन जो है वो तो प्रभावित हो ही रहा होगा। इसके साथ ही
इसके साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही भीलवाड़ा से राहुल कौशिक भी जुड़ रहे हैं और हरिवीर जुड़ रहे हैं धौलपुर से। सबसे पहले राकेश, आपके पास आते हुए राजधानी जयपुर की तस्वीरें देखना चाहेंगे। फिलहाल राजधानी में क्या कुछ टेम्परेचर है, कोहरा नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में कोहरा जो है लगातार जारी है। आज भी कोहरा अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा करीब 9 से 10 बजे तक कोहरा अपने आगोश में शहर को लेता जाएगा। अभी भी विजिबिलिटी हालांकि ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो दायरा वो बढ़ता जा रहा है। पहले 2 दिन पहले बहुत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन शीतलहर तो चलेंगे, लेकिन कोहरे से कुछ समय राहत हो सकती है। 1-2 दिन ठंड और ज्यादा तेवर रहेंगे। जहां तक मौसम की बात है, पूरे अकेले जयपुर को ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को ठंड की चपेट में लिया हुआ है। अभी जो है सिर्फ 4 ऐसे शहर हैं जहां तापमान 5 से 7.5 डिग्री के बीच में, बाकी पूरे प्रदेश का तापमान 5 डिग्री से नीचे है। जो कृषि वैज्ञानिक है उनका मानना है कि ये ठंड जो है फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से जो है गेहूं और जौ की फसल जो पैदा की जाती है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी इससे पैदावार उतनी ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण होगी। जहां तक सब्जियों की बात है, सब्जियों के उत्पादन की भी इससे अच्छी संभावनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि जो फलीदार सब्जियां हैं, खासतौर पर मटर की सब्जियां हैं या फिर जो तिलहन है, इनको ये नुकसानदायक हो सकता है। तो कृषि वैज्ञानिक इस ठंड को जो रबी की फसल के लिए एक वरदान के रूप में मान रहे हैं कि ये ठंड जो है अगर कुछ लंबे समय तक और चलेगी तो किसानों को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। ये ठंड अभी भी जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी ठंड कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम है, जबकि अधिकतम तापमान की जो सीमा है उससे भी जो अभी तापमान कम चल रहा है और इसमें 1-2 दिन अभी और गिरावट आने की संभावना है। बिल्कुल राकेश, अभी जो ठंड है उसका दौर पूरे प्रदेश में ही जारी है और कई जिलों में जो तापमान है जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 डिग्री से कम है। देखिए हमारे सहयोगी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल कौशिक भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। राहुल, जैसा कि अभी देखिए राकेश बता रहे हैं कि 5 डिग्री से कम टेम्परेचर है, भीलवाड़ा में क्या कुछ टेम्परेचर बना हुआ है? आपके पीछे भी मुझे कोहरा नजर आ रहा है, क्या कुछ लोगों को परेशानियां हो रही है इस तेज सर्दी की वजह से? जी देखा जाए तो भीलवाड़ा शिमला बन चुका है, कश्मीर बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कोहरा, चारों तरफ आपको कोहरा दिखेगा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। ये भीलवाड़ा के मुख्य मार्ग है जहां पे आप देख सकते हैं कि कोहरा है, लोग आने जाने में कहने के लोगों को तकलीफ हो रही है और जिस प्रकार से कोहरा फैलता जा रहा है शहर को आगोश में ले रहा है। जो ठंड है अपना असर दिखा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के जो आवाजाही है उसको भी बाधित कर रही है और लोगों के ऊपर जो ठंड का असर है वो साफ दिखता हुआ नजर आया। कपड़ों को देखा जाए तो लोगों में ऊनी कपड़ों का चलन और ज्यादा हो गया है और कहीं खान पान का भी फर्क है। सबसे बड़ा विषय यह है कि ये जो कोहरा है, ये जो सर्दी है, कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंट्स रहे हैं उनके लिए एक समस्या लेकर भी आती है। कहीं ना कहीं उनको बोलने में, चलने में, उनको सांस लेने में तकलीफ आती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ हुआ है, आए इनसे बात करते हैं। सुबह सुबह वॉक पे निकले हैं, ठंड का एहसास हो रहा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठंड का एहसास धीरे धीरे पारा कम होता जा रहा है। पहले जैसे आज से पहले ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी है। जैसे देख रहे हैं अपन, धीरे धीरे पारा कम होता जा रहा है और हम सुबह सुबह व्यायाम के लिए भी निकले हैं और सुबह सुबह घूमने में मजा भी आ रहा है। शिमला जैसा अपने को यहाँ पे फील मिल रहा है भीलवाड़ा के अंदर ही, और खान पान का भी मजा आ रहा है इसके अंदर सर्दी के अंदर, और कपड़े वपड़े पहनने के अंदर भी ठीक रहते हैं। सर्दी तो अच्छी है इस बार। पहले कभी ऐसी सर्दी देखी आपने भीलवाड़ा में? नहीं, पहले कभी ऐसी सर्दी नहीं देखी और पिछली बार से देखा जाए तो इस बार सर्दी को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। जैसे हर बार 2 या 3 तारीख को स्कूलें खुल जाती थी, तो इस बार उनकी तारीख को बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है। और उसके अलावा भी कुछ 5-6 दिनों से तापमान 4 डिग्री से काफी नीचे देखने को मिला है, तो सुबह काफी ठंड और कोहरा रहता है भीलवाड़ा में। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहीं ना कहीं ये सर्दी को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी है, जो कि 11 जनवरी तक हो गई है। जो तापमान है कहीं ना कहीं भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रहा है और अभी भी जो तापमान है 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में है, और जो अधिकतम तापमान जा रहा है 18 डिग्री 19 डिग्री, वो भी लोगों को राहत नहीं दे रहा है। जी
बिल्कुल, जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है और जैसे कि राहुल आप लोगों से बात कर रहे थे, वो उनका कहना है कि इस तरह की सर्दी पहले कभी उन लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सच में काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है और इसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ रहा है। एक बार आपके पास एक बार फिर से लौटूंगे, हमारे साथ धौलपुर से सहयोगी हरिवीर भी जुड़ रहे हैं। हरिवीर, जैसा कि अभी सहयोगी राहुल बता रहे थे कि वहां उनने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि इस तरह की सर्दी पहले कभी नहीं पड़ी है। धौलपुर में भी क्या ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है? सर्दी पड़ रही है कि बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, सबका जनजीवन बेहाल है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी वस्त्रों से लदे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे कोहरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर धौलपुर में कोहरा भी अधिक है। इस कारण मैं आपको बता दूं कि जो फसल है, फसल को कुछ फसल है उसको फायदा भी है और कुछ ऐसी भी फसलें हैं उनको नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर जिला कलेक्टर ने जो स्कूल है स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी तेज है और इसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए परेशान होते थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो सुबह ही निकले हैं घूमने के लिए। इनसे जानेंगे कि धौलपुर में सर्दी पड़ रही है, किस तरह की सर्दी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है? यहाँ सर्दी तेज हो गई है और सर्दी हो गई है गलन वाली, और बच्चों का बहुत ही बेहाल है, बुजुर्गों का बहुत बेहाल है। और सर्दी का ये टेम्परेचर है यहाँ पर कि गलन सर्दी हो रही है। और फसलों के लिए ये अगर पानी नहीं पड़ा तो फसल खराब हो सकती है। और पानी जी बिल्कुल, यहाँ अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 3 से 4 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है और जो तापमान में गिरावट आई है। जी बिल्कुल, तापमान में गिरावट तो लगातार देखने को मिल रही है और प्रदेश भर में हरिवीर देखिए ऐसा ही हाल है। 5 डिग्री से जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर जो है वो कम बताया जा रहा है और जो लोग हैं उन्हें भी खासी परेशानी हो रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें और इसके साथ ही पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं नगर निगम जयपुर हेरिटेज की। यहाँ पर बता दें कि महापौर मुनीश गुर्जर अस्थायी आश्रय स्थलों में आश्रय विहीन लोगों की स्थिति जानने पहुंची हैं। मेयर ने यहाँ सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी बांटे हैं। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने लोगों से बातचीत करके यहाँ दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है। उन्होंने आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों से उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे बिस्तर, निःशुल्क भोजन, पानी और प्रकाश व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। आश्रय स्थलों में विद्यार्थी, दिहाड़ी मजदूर, रोगी का इलाज करवाने आए लोग रुके हुए थे। मेयर ने यहां की ज्यादातर सुविधाओं पर संतोष जताया है। मेयर ने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और किसी तरह की कोई शिकायत उन्हें फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर कड़कड़ाती सर्दी में रैन बसेरों के बाहर ही लोग सोते हुए नजर आए। इसके बाद मेयर ने आश्रय विहीन लोगों को नजदीकी आश्रय स्थलों में वाहन के माध्यम भिजवाने के निर्देश देकर मेयर यहां से निकल गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में सर्दी के कहर के चलते अब अवकाश के समय को बढ़ा दिया गया है। अवकाश का समय बढ़ाने का पावर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को दे दिया है। अब कलेक्टर सर्दी के मद्देनजर 15 जनवरी तक अपने जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद जयपुर समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने 7 जनवरी तक के आदेश जारी कर दिए हैं। और देखिए कोहरे के चलते राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को जाने वाली सभी फ्लाइट्स इन दिनों जयपुर डाइवर्ट की जा रही हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की फ्लाइट का डाइवर्जन दिसंबर में शुरू हुआ था। ये प्रक्रिया लगातार जनवरी में भी अब जारी है। डाइवर्जन की वजह से जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। कोहरे की वजह से नजदीकी सभी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 हो जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर आरवीआर सिस्टम लगा हुआ है जो बाकी एयरपोर्ट पर नहीं है। इस सिस्टम की वजह से 50 मीटर विजिबिलिटी में भी विमान लैंड करता है।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। आज बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं होने जा रही हैं। दौसा में बीजेपी की बता दें जन आक्रोश सभा होगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के मंडावर रोड पर आक्रोश सभा आज होने वाली है। बता दें कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा में जन आक्रोश सभा होगी। जन आक्रोश सभाओं में राजेंद्र राठौड़ और सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी भाग लेने वाले हैं। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं आज होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और अलवर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बहरोड जिला अस्पताल में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग मामले में खुद थानाधिकारी ने मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। सचिन गुर्जर, प्रकाश गुर्जर, सोनू ने फायरिंग की है। थानाधिकारी जैनपुरा बास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि जो सभी आरोपी हैं वो जैनपुर बास गांव के रहने वाले हैं। ये थानाधिकारी ने बताया है। सभी को जैनपुर बास के रहने वाले रामफल गुर्जर ने भेजा है। पुलिस ने मामले में सचिन को गिरफ्तार किया है। इलाज कराने आई 2 महिलाओं के पैर में गोली लगी थी। बता दें कि इस हमले के दौरान बहरोड थाने के सिपाही मोहनलाल के हाथ में गोली के छर्रे लगे थे। वहीं हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये लोग अस्पताल लेकर गए थे। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब बात करेंगे रेलवे की नसीहत की जो मिली है सोनू सूद को। जी हां, भारतीय रेलवे ने एक्टर सोनू सूद को चलती ट्रेन में सफर करते हुए वीडियो बनाने पर कड़ी फटकार लगा दी है। रेलवे ने उन्हें ऐसा ना करने की नसीहत भी दी है। दरअसल अभिनेता सोनू सूद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो एक चलती ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने सोनू सूद के समर्थन भी किया है, तो वहीं कुछ चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठने को लेकर उन्हें नसीहत दे रहे हैं। अब रेलवे ने भी इस वीडियो को लेकर सोनू सूद को फटकार लगाई है और कहा है कि उत्तर रेलवे ने उन्हें कहा है कि ये खतरनाक है। आप भारत के लोगों के रोल मॉडल हैं। इस वीडियो से देश में एक गलत संदेश जाएगा। रेलवे की नसीहत के बाद सोनू सूद ने तुरंत माफी मांगी और ट्वीट कर लिखा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बस यूं ही बैठ गया था देखने के लिए कि कैसा महसूस करते होंगे वो लाखों गरीब जिनकी जिंदगी अभी भी ट्रेन के दरवाजों पर गुजरती है। धन्यवाद इस संदेश के लिए और देश की रेल व्यवस्था बेहतर करने के लिए। फिलहाल ये मामला अब वायरल हो रहा है और उत्तर रेलवे जोन और सोनू सूद के ट्वीट को लाखों लाइक्स और रीट्वीट भी मिल रहे हैं।